स्वागत है आप सभी का आपड़ो राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऐसी खबर के साथ जिसमें आप देखेंगे एक बार फिर से जी राजस्थान की खबर का असर हुआ। त्वरित कार्रवाई अब हो रही है। जी राजस्थान की खबर पर त्वरित असर। आज सुबह ही जी ने खबर की थी ब्रेक। बता दें कि प्रसारण के तत्काल बाद हरकत में आया जेडीए प्रशासन। मंगलम ग्रुप की फॉरेस्टा स्कीम पर चला जेडीए का पीला पंजा। जेडीए के दस्ते ने फॉरेस्टा में शुरू की कार्रवाई, लेकिन मात्र एक जेसीबी लेकर पहुंचा जेडीए का दस्ता। मंगलम ग्रुप के बता दें कि रसूखात के चलते दस्ते को नहीं मिली 4 जेसीबी। आखिर किसके दबाव में है जेडीए के अधिकारी, ये बड़ा सवाल जस का तस बना है। क्या ये कार्रवाई मात्र एक खानापूर्ति है? जेडीए प्रशासन ने क्यों नहीं भेजा पूरा अमला? क्या जेडीए में चल रहा है मिलीभगत का बड़ा खेल? क्या मिलीभगत के चलते तोड़फोड़ में कर रहे खाना पूर्ति? जी राजस्थान ने आज ही किया था बड़ा खुलासा। मंगलम ग्रुप ने बिना जेडीए अप्रूवल लॉन्च कर दी फॉरेस्टा स्कीम। बिना अप्रूवल ही जेडीए के लोगों का भी इस्तेमाल। और देखिए इस मामले में अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है। इस खबर को लगातार सुबह से जी राजस्थान दिखा रहा है। जी राजस्थान ने ब्रेक करी है और इस मामले में त्वरित असर अब देखने को मिला है। यानी कि जी राजस्थान कोई खबर दिखाता है तो उसमें असर भी देखने को मिलता है। मेरे सहयोगी दिनेश तिवारी ग्राउंड पर लगातार लाइव बने हुए हैं और एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की तस्वीरें भी दिखाएं। बड़ी स्कीम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्कीम पूरी तरह गलत है, पूरी तरह अवैध है। ना जेडीए से कोई भूमि रूपांतरण हुआ, ना किसी तरह की परमिशन ली, और एक आवासीय कॉलोनी, एक आवासीय स्कीम बसाने का प्रयास किया। मंगलम ग्रुप जो कि राजस्थान में रियल एस्टेट में बड़ा नाम है, लेकिन हरकत बहुत छोटी है। मंगलम ग्रुप की हरकत देखी जाए तो जालसाजी वाली सीधी सीधी हरकत है, 420 वाली हरकत है। आम जनता को लुभाकर झूठे विज्ञापन देकर फंसाने की ये हरकत है। ये तस्वीरें हम हमारे सहयोगी से कहकर दिखाते हैं कि किस तरह उसने ये एक स्कीम, एक जमीन ली 150 बीघा की, और इस स्कीम में आम जनता को लोक लुभावने विज्ञापन देकर फंसाने का प्रयास किया। यहाँ डामर रोड बनाई, तकरीबन 3 से 4 जगह पर सड़क बनाई पूरी। जहाँ गहरा गड्ढा था, तालाब बना हुआ था, अगर उसकी जांच पड़ताल की जाए तो शायद वो निकले कि वो नरेगा का बनाया हुआ यहाँ का ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था के लिए गड्ढा हो, तालाब हो। वो फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन पहले बड़ा विषय ये है कि जेडीए भी कैसे नतमस्तक रहा। एक बड़ी स्कीम बड़े बिल्डर की बनती रही और जेडीए भी नतमस्तक रहा, क्योंकि 20 अगस्त को, आज से देखा जाए तो तकरीबन 20 दिन पहले जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी को यह आदेश लिखित में दिए गए कि मंगलम ग्रुप के फॉरेस्ट पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जिस प्रवर्तन अधिकारी को आदेश की कॉपी दी गई उसे कहीं ना कहीं रोक भी दिया गया। उच्च अधिकारियों के स्तर पर कोई मैनेज सिस्टम हुआ या फिर कोई दबाव आया। कहीं ना कहीं मंगलम ग्रुप का ये बड़ा रसूख इसे कह सकते हैं कि इस बड़े रसूख के चलते ये कार्रवाई रुक गई। अब कार्रवाई की जा रही है, आज ये कार्रवाई की जा रही है, आज ये बुलडोजर चलाया जा रहा है मंगलम ग्रुप की इस स्कीम पे, जो कि मंगलम फॉरेस्टा के नाम से अवैध रूप से बसाई जा रही है इकोलॉजिकल जोन में। जेडीए को बड़ा राजस्व का नुकसान करते हुए मंगलम ग्रुप ने ये कारनामा किया। अब ये कारनामा जनता के सामने आ रहा है, क्योंकि जी मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया था पहले भी, अब भी बार बार उठा रहा है कि ऐसे जालसाजों से बचे जो कि झूठे सपने दिखाकर, लोक लुभावने विज्ञापन दिखाकर आपको कहीं फंसा देते हैं, आपकी गाड़ी कमाई कहीं फंसा देते हैं। ये कारनामे कुछ इसी तरह के हैं कि जहां शहरी जीवन जीने के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और इन बिल्डरों के जालसाजी में वो फंस जाते हैं कि जहां परमिशन नहीं है, ना गवर्नमेंट की, ना कोर्ट की, ना जेडीए की, और उस जगह ये कॉलोनियां बसाकर उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फंसा देते हैं। कुछ ऐसे बिल्कुल लोगों को फंसा देते हैं। लोग इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीने की मेहनत की कमाई होती है, और ये बिल्डर्स चंद लालच की वजह से किस तरह से लोगों को ठगते हैं, उसका ही नतीजा देखने को मिला। और देखिए अब कार्रवाई हो रही है और जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ, इसीलिए लगातार इस खबर पर बने रहे, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए। और दिनेश, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं तो कार्रवाई हो भी रही है। कितनी देर पहले कार्रवाई शुरू हो गई थी?
बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया इस कार्रवाई को करते हुए, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, मशीनरी कम है, जेडीए के पास संसाधनों की कमी है, या फिर कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी के साथ साथ मंगलम का दबाव है, जिस वजह से भी प्रवर्तन अधिकारियों को संसाधन कम दिए गए हैं। ये भी एक बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है कि उच्च अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव आया है, या फिर मंगलम ने अपने रसूख के चलते ये कार्रवाई रोकने का प्रयास किया गया है कि तात्कालिक जेडीसी, मेरे सहयोगी से कहकर ये तस्वीरें दिखाऊंगा, ये कि जेडीए का जो बुलडोजर है अब वो यहां पर दौड़ रहा है कि तात्कालिक जेडीसी मंजू राजपाल ने 20 अगस्त से पहले ये कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन आज 19 दिन पूरे होने के बाद ये कार्रवाई हो रही है। इससे स्पष्ट ये हो जाता है कि प्रवर्तन अधिकारियों को ये कार्रवाई करने से कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों ने रोका, उच्च अधिकारियों के स्तर पर कोई मिलीभगत हुई या फिर कोई रसूख का दबाव आया। ये एक बड़ा जांच का विषय है कि आखिर किस रसूख के चलते उच्च अधिकारियों ने ये कार्रवाई रोकी, क्यों जनता की गाड़ी कमाई, क्यों ग्रामीण क्षेत्र के उन गरीब लोगों की जो राजधानी जयपुर में रहने का सपना देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से उठकर यहां पर आते हैं, वो सपना सजोते हैं कि अपने बच्चों को राजधानी में अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, और वो यहां आकर इन भूमाफियाओं के जाल में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर ये बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जेडीए हरकत में आया और ये कार्रवाई शुरू की जा रही है। मंगलम ग्रुप का ये बड़ा कारनामा है, 150 बीघा की ये स्कीम बसाई जा रही है, जिसके लिए ना कोई भूमि आमंत्रण या भूमि नामांतरण बदलाव, किसी तरह की कोई परमिशन जेडीए से नहीं ली गई और कार्रवाई शुरू कर दी गई आवासीय कॉलोनी बसाने की। ठीक है दिनेश, मैं आपका रुख करूं। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए और फोन लाइन पर जुड़े हैं। राम सिंह, आखिर किसके दबाव में जेडीए के अधिकारी, क्योंकि देखिए ऐसा लगा इस पूरी खबर के बाद कि जेडीए के अधिकारियों पर किसी का दबाव है, या ये कहें कि मंगलम ग्रुप का ही दबाव है? आप ये देखिए 600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है मंगलम ग्रुप का, और पूरा अवैध रूप से खड़ा कर दिया गया, डामर की सड़कें बिछा दी गई, निर्माण कर दिए गए। इसके बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई नहीं की। जब जी मीडिया ने मुद्दा उठाया उसके बाद में भी मंगलम ग्रुप ने अपने ताल्लुकात और रसूखात का उपयोग करते हुए सुबह से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, और आखिर मंगलम ग्रुप कुछ हद तक ये कामयाब हो गया। जेडीए को पूरा दस्ता और अमला नहीं मिल पाया, प्रवर्तन दस्ते को पूरा अमला नहीं मिल पाया। इसकी वजह से मात्र एक जेसी पहुंची। एक अभी तक आप ये देखिए बड़े बड़े होर्डिंग बैनर सब लगे हुए हैं, अभी उन पे कार्रवाई नहीं हो पाई। एक जेसीबी से कितनी सी कार्रवाई हो सकती है आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी स्कीम है। इसीलिए सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये कार्यवाही है मात्र एक खाना पूर्ति? बिल्कुल यही है। जयपुर विकास प्राधिकरण से लेकर विभिन्न सोशल मीडिया साइट से भी ये चर्चा का सवाल चल रहा है कि आखिर जेडीए ने ये फौरी कार्रवाई क्यों की है, जब पूरा प्रोजेक्ट अवैध है, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट अवैध है। इसको ढहाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने ये फौरी कार्रवाई क्यों शुरू की? क्या जेडीए के पास पर्याप्त संसाधन है, अमला है, तो फिर किसके दबाव में जेडीए के बड़े अधिकारी दबाव में आए हैं? आखिर कौन है? मंगलम ग्रुप के जो रसूखात और साठगांठ बड़े लेवल पर किस स्तर तक है, ये आप समझ सकते हैं। ये सामने प्रमाण है इस बात का कि मात्र एक जेसीबी और छोटा सा अमला और संसाधन से मामूली कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद सवाल ये भी बन गया ना, क्या जेडीए में चल रहा है मिलीभगत का बड़ा खेल? क्योंकि मिलीभगत के बिना तो ऐसा नहीं हो सकता था। बिल्कुल आप देखिए ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट। आप ही देखिए 250 करोड़ का तो ये भूखंड बेच चुके हैं, ये कह करके कि साहब ये जेडीए का लोगो लगा करके बड़ा फर्जीवाड़ा किया, इन्होंने लोगों के साथ छलावा किया। अब आप देखिए कार्रवाई हो गई। उन ग्राहकों के साथ क्या बीतेगी जिन्होंने भारी मात्रा में निवेश किया, ये सोच के किया था कि हमारी राशि दुगनी होगी तिगनी होगी, ये निवेश किया था। लेकिन जेडीए की कार्रवाई होती उन निवेशकर्ताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई है कि आखिर ये मंगलम ग्रुप ने इतना बड़ा धोखा ग्राहकों के साथ कैसे किया। क्या कोई जिम्मेदार एजेंसियां सोचेंगी इस बात क्या कार्रवाई कदम उठाएंगी? रेरा जैसा जो रेरा बना हुआ है, रेरा इस बात को लेकर के बना हुआ है कि कोई भी ग्रुप बिना अप्रूव्ड प्रचार नहीं कर सकता, होर्डिंग बैनर नहीं लगा सकते, लेकिन इसने लगाए। रेरा ने तो अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, अभी तक मंगलम ग्रुप के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे बिल्डरों के खिलाफ, लोगों के साथ छलावा करने, ठगी करने का। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? आप देखिए जो ना मंगलम ग्रुप का जो साठगांठ और ताल्लुकात के चलते ही तो जेडीए को संसाधन नहीं मिल पाए, पूरे प्रवर्तन दस्ते को पूरा अमला नहीं मिल पाया। ये प्रमाण है सामने, ये साठगांठ और मिलीभगत का तो प्रमाण है।
बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और ये तस्वीरें तो दिखाई दे रही हैं। मैं आपका रुख करूं, दिनेश आपका रुख करना चाहती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि मौके पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, एक ही जेसीबी दिखाई दे रही है। क्या ये मान के चले ये जो तोड़फोड़ हो रही है सिर्फ खानापूर्ति हो रही है? बिल्कुल, देखिए खुशबू, तस्वीरों को अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी कार्रवाई इसे नहीं कह सकते। हालांकि दो प्रवर्तन अधिकारी जेडीए ने इस कार्रवाई के लिए लगाए हैं, लेकिन जिन हालातों को देख रहे हैं हम, उन हालातों में ये स्पष्ट लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीए भी पूरी मंशा के साथ कार्रवाई करना नहीं चाहता। क्यों इन प्रवर्तन अधिकारियों के हाथ बंधे हैं मंगलम ग्रुप की स्कीम पर कार्रवाई करने के लिए, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जेडीए ने 2 प्रवर्तन अधिकारी पूरी टीम के साथ यहां भेजे, लेकिन क्यों नहीं फुल फ्लैश पावर दिए, क्यों नहीं पूरे संसाधन दिए? एक जेसीबी से कैसे काम होगा 600 करोड़ की इस 150 बीघा की स्कीम पर? दूसरा बड़ा सवाल ये कि यहां पर बाउंड्री हो चुकी है, कई प्लॉट बिक चुके हैं, जमीन को लेवल का काम यहां पर किया जा रहा है। मेरे सहयोगी से कहकर एक बार तस्वीर दिखाऊंगा कि 2 से 3 डंपर यहां पर लगाए जा रहे हैं और जमीन लेवलिंग का काम किया जा रहा है। मतलब पूरा प्लान यह है कि एक तरफ जेडीए रोड को तोड़ने का काम कर रहा है, जेडीए सड़क तोड़ रहा है, दूसरी तरफ जमीन को लेवल करने का काम यहां पर किया जा रहा है, पूरी कॉलोनी बसाने के लिए, आवासीय कॉलोनी तैयार करने के लिए। ये कहीं ना कहीं जेडीए की कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा करता है। अब बड़ा सवाल यह है कि उच्च अधिकारी आखिर क्यों साइलेंट है मंगलम ग्रुप की इस हरकत को देखकर, इस बड़ी साजिश को देखकर कि जो बेचारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो राजधानी में रहने का सपना लेकर आते हैं और वो इन बिल्डरों के जालसाजी में फंसते हैं। उन बिल्डरों पर जो कि आम जनता की गाड़ी कमाई को झूठे सपने दिखाकर या फिर जेडीए जैसी संस्था के लोगो लगाकर झूठे विज्ञापन छापकर लूटते हैं। सीधा मैं उन्हें खुशबू लूट कहूंगा कि ऐसे झूठे सपने जालसाजी दिखाकर उन लोगों की गाड़ी कमाई वो ले लेते हैं और बाद में सुविधाओं के नाम पर मिलती है वहां पर जीरो। जब वो यहाँ जमीन खरीदेंगे, प्लॉट बनाएंगे, उसके बाद में जेडीए का बुलडोजर आएगा और सीधा उनके बने बनाए मकान को ध्वस्त कर देगा। आज ये बिल्डर ऐसा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आज से पहले हमने कई ऐसी तस्वीरें दिखाई जहां पर कार्रवाई हुई, मकान बनते हुए रोके गए या दुकानें बनती हुई सीज की गई। ऐसी एक नहीं, दर्जनों कार्रवाई आए दिन हम दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो जनता की गाड़ी कमाई ऐंठते हैं और फिर फंस जाती है आमजन। कुछ इसी तरह की कार्रवाई ये है मंगलम फॉरेस्टा की कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। मंगलम फॉरेस्टा रियल एस्टेट का बड़ा नाम है, लेकिन हरकत ये देखी